हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज बात करेंगे इस वीडियो में क्लास 8 गणिता प्रकाश पार्ट 1 चैप्टर 1 स्क्वायर एंड अ क्यूब। और स्क्वायर एंड अ क्यूब का ये मेरा फर्स्ट पार्ट है। अगर आप ये पूरा लेक्चर देख लेते हो तो आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड लेक्चर इसके बाद जस्ट आपको आई बटन पे मिल जाएगा वीडियो के लास्ट में, वहां पर क्लिक करो या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप जो है सेकंड पार्ट भी इस लेक्चर का देख लेना। तो देन ये आपका पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले स्क्वायर एंड क्यूब चैप्टर, ये एक्चुअल में है क्या। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग क्या क्या सीखेंगे वो मैं बता दूं एक बार। देखिए, इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे किसी भी नंबर्स का स्क्वायर फाइंड करना, स्क्वायर एक्चुअल में होता क्या है ये समझेंगे, है ना। फिर उसके बाद स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकालेंगे वो समझेंगे। फिर उसका कंडीशन समझेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे होता है ना। किस नंबर को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे, किस नंबर को नहीं बोल सकते, उसका एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो ये सब हम लोग को इस बार पढ़ना है। तो देखिए, हम लोग आते हैं चैप्टर पे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्क्वायर होता क्या है, ठीक है। उसके भी पहले आप लोगों ने 7th में फैक्टर्स फाइंड करना सीखा था। अगर जिनको नहीं आता है मैं बता दूं कि जैसे कोई एक नंबर है, लेटेस्ट से 12, तो फैक्टर्स ऑफ 12 अगर आपसे पूछ दे, फैक्टर्स ऑफ 12 ये अगर आपसे पूछ दे तो याद करो फैक्टर्स ऑफ 12। फैक्टर का मतलब होता है जिस जिस नंबर से ये 12 डिवाइड हो जाए। तो ये देखो 1 से हो जाएगा, 2 से हो सकता है, 3 से भी 3 4 जा 12, 4 से 4 3 जा 12, 6 से 6 2 जा 12, 12 से 12 1 जा 12। तो 1 2 3 4 6 एंड 12, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 12। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ऐसे करके आप फैक्टर्स फाइंड कर सकते हो। कितना फैक्टर है इसमें देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टर्स है। अगर आप देखोगे जैसे कोई एक नंबर अनदर नंबर ले लो 4, तो यहां पर इसका फैक्टर क्या होगा, 1 2 एंड 4, इसका 3 फैक्टर है। तो यहां पर आपसे पूछा गया, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, डज एवरी नंबर हैव एन इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। नहीं, देख लो यहाँ पर 1 है, इसका एक ही फैक्टर है, 4 है तो इसका 3 फैक्टर है, 9 है तो इसका भी 3 फैक्टर है। तो इट इज नॉट नेसेसरी। हमने अभी 12 देखा तो 12 का टोटल 6 फैक्टर था। तो नॉट नेसेसरी कि सबका 2 ही फैक्टर हो, है ना, या इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स हो, है ना। बहुत सारा ऐसा नंबर है जिसका ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होता है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। तो यहां पर हम लोग समझेंगे सबसे पहले स्क्वायर नंबर क्या होता है। देखिए, अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर विद इटसेल्फ इज कॉल्ड स्क्वायर नंबर। जैसे अगर एक नंबर है 4, तो अगर 4 का प्रोडक्ट 4 के साथ ही ले लें तो 4 4 जा हो जाएगा मेरा 16। सो दिस 16 इज व्हाट, अ स्क्वायर नंबर। दिस इज अ स्क्वायर नंबर। ठीक है, ये एक स्क्वायर नंबर होता है। वहीं अगर हम लोग बात करें सपोज 15, तो 15 का 15 टाइम्स लेंगे, मतलब 15 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा क्या आएगा, 225। सो दिस इज अ स्क्वायर नंबर। क्लियर, या इसी को हम लोग स्क्वायर भी बोलते हैं। ये किसका स्क्वायर होगा, 15 का स्क्वायर होगा। ये किसका स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर होगा। अब जल्दी से देखो, अगर हम लोग बात करेंगे 6 का स्क्वायर क्या है, तो देखो 6 इंटू 6, इसको हम लोग सिंबॉलिकली 6 पे पावर 2 लिखते हैं ऐसे। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर हो गया, और 6 इंटू 6 यानी 6 6 36। सो दिस इज 36। तो 36 किसका स्क्वायर है, 6 का। 6 का स्क्वायर क्या है, 36। ऐसे करके हम लोग बोल सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इसमें क्या दिया है, द ओनली नंबर्स दैट हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स आर द स्क्वायर। ऐसा नंबर जिसका ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स है वही सिर्फ स्क्वायर होगा। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बहुत सारा ऐसा स्कूल है जो एनसीईआरटी के बीच बीच लाइन से जाकर के पूछता है, तो ये लाइन को स्टार मार्क कर लो आप। ये लाइन कंफर्म है कि आपके एग्जाम में आएगा। क्यों है, बिकॉज दे ईच हैव वन फैक्टर विच वन मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ। नहीं, जैसे अगर मान लो 36, तो 36 का कौन कौन सा फैक्टर होगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, आपका 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा एंड 36 हो जाएगा। तो देखिए कितना फैक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होगा, है ना। जितने भी स्क्वायर नंबर्स है सबका ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होता है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। देखिए, तो अब बोलेगा कि परफेक्ट स्क्वायर, तो भाई वही सेम बात है, जो जो स्क्वायर नंबर है ना वही परफेक्ट स्क्वायर भी होता है। जैसे अगर अभी हमने लिया था 16, तो 16 किसका स्क्वायर था, ये था 4 का स्क्वायर, यानी 4 इंटू 4 को किए थे तब 16 आया था। तो ये 16 मेरा परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो कुछ पैटर्न दिया है, पहले इसको हम लोग फिल करते हैं, फिर मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर बताऊंगा आपको। देखिए 1 का स्क्वायर करें तो क्या होगा, 1, क्योंकि 1 इंटू 1 1 आएगा। 2 का स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 2 4 आएगा। 3 का स्क्वायर यानी 3 इंटू 3 9 आएगा। वैसे ही ये 5 तक किया। 6 का स्क्वायर करो जल्दी से, 6 का स्क्वायर 36 होगा। 7 का स्क्वायर 49 होगा। 8 का स्क्वायर 64 होगा। स्क्वायर 9 9 जा 81 होगा। 10 का स्क्वायर 10 10 जा 100 होगा। सिमिलरली अगर 11 का स्क्वायर दिया, 12 का स्क्वायर आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, 144 होगा। 13 का स्क्वायर 169 होगा। 14 का स्क्वायर 196 होगा। 15 का स्क्वायर 225 होगा। 16 का स्क्वायर 256 होगा। 17 का स्क्वायर 289 होगा। 18 का स्क्वायर 324 है।
19 का 361 है, 20 का 400 है। सर आप बताइए कि ये आप इतना जल्दी कैसे निकाल पा रहे हो? इसका मैं एक ट्रिक भी बता देता हूँ। जैसे तुमको अगर 11 का स्क्वायर दिया है ना, 11 का स्क्वायर 121 है, आपको 12 का स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है? तो आप क्या करो, 121 में से 12 को डबल करो, तो 12 का डबल 12 इंटू 2 क्या होगा, 24। अब -1 कर दो, कितना आएगा, 23। इस 23 को यहाँ ऐड कर दो, देख लो 121 प्लस 23 144 हो जाएगा, और यही मेरा करेक्ट आंसर है यहाँ पर, देख लो। तो ये एक ट्रिक है। एक और ट्रिक है जो शायद आपको ठीक है समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, आपको ये देखना है, ठीक है? इसको ध्यान रखना है जो भी हमने बताया पहले। दूसरा ट्रिक क्या है कि अगर 12 का स्क्वायर आपको फाइंड करना है तो 12 इंटू 12 करो, तो 12 लिखो, फिर उसके नीचे एक और 12 लिखो, इंटू करो, एक बार क्या करना है एंड पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, फिर उसके बाद यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और बीच में प्लस करो, तो देखो 1 2 जा 2, इन दोनों को मैं इसको दूसरे इंक से दिखा दे रहा हूं, देखो 1 इंटू 2 करना है, सो 1 2 जा 2, और फिर देन क्रॉस करेंगे, सो 1 2 जा 2 अगेन, तो हो जाएगा 2 प्लस 2, है ना, दोनों को ऐड करना है, बीच में प्लस है, सो 2 प्लस 2 विल बी 4, और फिर देन इधर से एंड टू एंड करना है, सो 1 1 जा 1, तो कितना आया 144, देख लो यही मेरा आंसर था। क्लियर? अब यहाँ पर मैं पैटर्न बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले बोला था। तो अगर देखो यहाँ पर इसके एंड में 1 है, इसके यहाँ पर यूनिट सबका देखो 4 है, फिर 9 है, फिर इसका यूनिट 6 है, इसका यूनिट प्लेस पे 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1 है, 0 है। अगर आप ऐसा चेक करेंगे ना तो आप पाएंगे कि आपका जो यूनिट प्लेस पे आ रहा है 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, ऐसे करके यूनिट प्लेसेस पे आ रहा है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ ना, इसके अलावा देखो 2 कहीं नहीं है, 3 कहीं नहीं है, 7 कहीं नहीं है, 8 कहीं नहीं है, तो यहाँ पर 0 भी है ना? तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो अगर कोई ऐसा नंबर जो 2 3 7 8 से एंड कर रहा है, मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये चीज हमको यहीं पर पता चल गया पैटर्न, ठीक है? देखो यहाँ पर पूछा भी है व्हाट पैटर्न्स डू यू नोटिस, है ना? तो देखिए यहाँ पर क्या होगा सर कि ऑल दीज नंबर्स एंड्स विद 0 1 4 5 6 और 9, नन ऑफ देम एंड विद, वही सेम चीज जो भी हमने बताया। तो इफ अ नंबर एंड्स विद दीज नंबर्स इज इट ऑलवेज अ स्क्वायर? तो अभी हमने देखा कि अगर इन सब नंबर से एंड हो रहा है 0 1 4 5 6 और 9 से, तो ये स्क्वायर होगा। लेकिन क्या ये हमेशा स्क्वायर होगा? नो, हमेशा स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए कि बताओ, कि एक नंबर दे देगा और बोलेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, बस ये नहीं है वो बताना है, तो हम लोग बोल देंगे कि अगर 4 5 1 4 5 6 9 या 0 से है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है? अगर पूछा जाएगा नो तब, अगर पूछा जाएगा होगा तब फिर आपको निकालना होगा, ऐसे नहीं। ठीक है? अच्छा, और लेकिन लेकिन अगर अगर इफ अ नंबर एंड्स विद 2 3 7 और 8, देन ये डेफिनेटली हम लोग बोलेंगे कि इट इज नॉट अ स्क्वायर, ये कंफर्म है कि स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है? यहां पर बोला क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव द डिजिट 6 इन द यूनिट प्लेस। एक और इंटरेस्टिंग बात यहां पर बता देते हैं आपको कि अगर कोई नंबर जैसे एंड कर रहा है 8 से, कोई नंबर एंड कर रहा है 4 से, कोई नंबर एंड कर रहा है 6 से, कोई नंबर एंड कर रहा है 4 से अगेन, और 2 से 6 से, ऐसे एंड करेगा, तो आपको करना कुछ नहीं। और यहाँ पर बोला है कि नंबर जो है एंड होगा 6 से, ये आपको पता करना है, मतलब यूनिट प्लेस पे उसका 6 होगा ये पता करना है, या 5 होगा ये पता करना है। तो आपको पूरे नंबर का स्क्वायर नहीं करना है सर, यहाँ पर सिर्फ यूनिट डिजिट को देखो। जैसे हमने एक नंबर लिया 38, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है 8, तो सिर्फ 8 का स्क्वायर कर दो, तो 8 का स्क्वायर क्या होगा 8 मल्टीप्लाई 8 यानी कि 64, और 64 का यूनिट प्लेस देखो 4 है, तो 64 का यूनिट प्लेस 4 है। हमको यहाँ पर पूछा है कि 6 कौन कौन सा नंबर का होगा, तो अगर आपसे बोल देता कि 38 का अगर स्क्वायर करेंगे तो इसका यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा, अगर ये पूछ देता कि यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा, तो हम लोग बोल देते हैं 4, यहाँ पर निकाल के देख लिए। बट यहाँ पर पूछा 6, तो हम लोग जानते हैं कि 6 किसका किसका हो सकता है, या तो कोई नंबर एंड करे 4 से तो 4 का स्क्वायर 16, या कोई नंबर एंड करे 6 से तो 6 का स्क्वायर 36। तो देखो दोनों केस में 6 से एंड हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर 4 से एंड करने वाला नंबर है 2, आपका ये है 46, है ना, ये 34 है, 46 है, 56 है जो 6 एंड कर रहा है, 74 है। तो दीज नंबर्स एंड्स विद 6 व्हेन स्क्वायर अगर निकालेंगे तो। ठीक है? एक और बात यहाँ पर बता दें कि अगर जीरो, हमने अभी ऊपर देखा था कि जीरो से भी एंड हो रहा है, तो क्या सारे केसेस में अगर जीरो है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा? तो नहीं। याद रखना, देख लो, जैसे 10 का स्क्वायर किया तो यहाँ 100 आया, 20 का स्क्वायर किया 400 आया, 40 का किया 800 आया, 100 का किया तो देखो 4 जीरो आया, है ना? अगर हम मान लो कि 1000 का करते, 1000 का स्क्वायर, तो देखो यहाँ पर 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1000 करना होगा, तो देखो 3 जीरो 3 जीरो, सीधा जीरो काउंट करके लिख दो, 1 2 3 4 5 6, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 1000। तो यानी कि एक बात यहां पर नोट करके आप लोग लिख लेना, यहीं पर लिख देना बुक में, है ना, नोट करके लिख लेना कि अगर कोई नंबर अगर इवन नंबर ऑफ जीरो से एंड हो रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज नहीं होगा, है ना। व्हेन अ नंबर एंड्स विथ इवन नंबर ऑफ zeros, then it will be a perfect square। अगर इवन है तभी, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन क्या हमेशा नहीं।
जरूरी नहीं है कि सारा नंबर ही परफेक्ट स्क्वायर होगा, बट ये ध्यान रखना है कि वो हो सकता है, ठीक है। तो इट मे बी लिखो, बेटर टू बी, इट मे बी, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन है इफ अ नंबर कंटेन्स 3 zeros एट द एंड, हाउ मेनी zeros विल इट्स स्क्वायर हैव एट द एंड। तो देखो नंबर है 3 0 है सर लास्ट में, तो उसका स्क्वायर करेंगे। अभी तो पता है कि अगर मान लो कोई नंबर लाइक ले ले हम लोग 1000, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 0 और 3 0 और ऐड हो जाएगा, तो 6 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जितना रहता है ना उसका बस आपको डबल कर देना है, 6 0 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो जैसे यहाँ पर बोल देता 5 0 तो 10 0 हो जाता, स्क्वायर करने पे बोल देता 4 0 तो 8 0 हो जाता, बोल देता 2 0 तो हम लोग 4 0 कर देते हैं, ठीक है। ये सब बात ध्यान रखना है, वो देख लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर लिया, एक डॉट रखा तो वन डॉट रखा तो वन लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर ये 3 डॉट एक ऐसा सीरीज में लिया, तो अगर ये पूरा पे हम लोग बात करेंगे तो 1 और प्लस 3 टोटल 4 हो गया, यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद 5 लिया, 1 2 3 4 5 ऐसे लिया और पूरे को ऐड किया तो कितना हो गया, देखो टोटल 9 हो गया, यहाँ लिख दिया। मतलब ये बताना ये चाह रहा है कि अगर आप n नंबर ऑफ कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे, है ना, अगर एडिंग कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ध्यान रखना। तो जैसे अगर आपसे बोल देता 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 ऐसे करके दे देगा, प्लस 13 प्लस 15 ऐसे। अब बोलेगा कि इसका सम निकालो, तो ऐसा नहीं कि आपको फिंगर पे बैठ के ऐड करते रहना है, नहीं, यहाँ पे सिर्फ टर्म काउंट करो कितना है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आया ना, तो सीधा लिख दो 8 का स्क्वायर, यानी 64 विल बी द आंसर। आप करके देख लेना, और यही रूल है। अगर आपको दे दे लाइक 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 और यहां पर दे दिया सपोज आपको 99, अब बोला कि इतना सम निकालो, अब क्या करोगे। अब तो सर वैसा टर्म हमको पूरा लिखते लिखते कॉपी भर जाएगा, चाहे अगर लिख भी लोगे यहां हम दे देंगे 999, अब आप फंस जाओगे। तो इसके लिए क्या करना है, इसका एक ट्रिक है ना। मतलब अगर nth ऑड नंबर आपको फाइंड करना है, nth ऑड नंबर फ्रॉम 1, तो दैट इज होता है 2n-1, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, इसको ध्यान रख लेना, ठीक है। और अगर ट्रिक से चलना है तो इसका ट्रिक भी बता देते हैं। ट्रिक क्या करोगे, हमको n चाहिए ना कि टोटल कितना टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स हमको चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स। तो उसके लिए ट्रिक लगाएंगे। क्या ट्रिक है सर, क्या ट्रिक है, देखिए आप ले लो यहाँ पर लास्ट टर्म 99, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि 1 से स्टार्ट होना चाहिए। ये हो गया 99 और इधर हो गया 1, दोनों को प्लस करो, सो 99 प्लस 1 बाई 2 कर दो, यानी कि 100 बाई 2 दैट इज 50, और जो नंबर आया उसी का स्क्वायर कर दो। चलो बजा दो अब ताली, समझ में आ गया। तो 50 का स्क्वायर क्या होगा सर, तो 50 मल्टीप्लाई 50, बहुत सिंपल। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25 और 2 0 लिख दो, खत्म, यही हो गया सब, ठीक है। अगर आपसे पूछ देता कि भाई 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस ऐसे करके सम है, अब बोलेगा क्या कि 90th टर्म फाइंड करो, 90th टर्म, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। तो n के जगह आपको क्या लेना है 90, और 90th टर्म के लिए 2 इंटू 90 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा सर, 9 2 जा 18 यानी 180 माइनस 1, सो 179, ये हो जाएगा 90th टर्म, यानी कि प्लस 179 तक ये जाएगा। और टोटल टर्म कितना है, टोटल है 90, तो आपको क्या करना है, सीधा 90 का स्क्वायर कर दो, जो आएगा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेम चीज यहाँ भी हमने जस्ट जो ऊपर बताया, यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट इज द nth ऑड नंबर, तो देखो 2n-1, ये फॉर्मूला ही है, ध्यान रख लेना। जैसे बोला 36 ऑड नंबर, 71 ऑड नंबर, जो भी पूछेगा आप यहाँ पर आराम से बता सकते हो। आगे बढ़े हम लोग, चलिए अब हम लोग बात करेंगे स्क्वायर रूट के बारे में, यानी कि स्क्वायर रूट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मार्क कर लो, ये आपको एग्जाम में आएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है और पूछा है लेंथ ऑफ साइड, यहां पर पूछता है पेरीमीटर भी कभी कभी, है ना, लेंथ ऑफ पेरीमीटर भी पूछ देता है। तो जब साइड आपको पता चल जाएगा तो पेरीमीटर भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग बात करेंगे स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, तो छोटा नंबर है तो हम लोग इजीली कर लेते हैं कि भाई जैसे अगर 6 का स्क्वायर पूछ दे तो 6 मल्टीप्लाई 6 होता है 36, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि स्क्वायर रूट ऑफ 36, तो इसका मतलब ये होता है ना कि 36 जो है, ये 36 किसका स्क्वायर है, तो ये 6 का है, खत्म बात, ठीक है। लेकिन सर तरीका क्या है, ये तरीका भी थोड़ा बता दो। अच्छा, स्क्वायर रूट को सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, है ना, सिंबल रिप्रेजेंटेशन का अगर बात करें तो सिंबल क्या है इसका, ये होता है सिंबल, ठीक है। जैसे अगर कोई भी नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर दे दे तुमको स्क्वायर रूट के अंदर 36, तो इसका मीनिंग होता है 6, ठीक है। बात और यहाँ पर बता दें, ऐड करना चाहेंगे कि जैसे अभी हमने देखा कि 6 का स्क्वायर है 36, सर -6 का स्क्वायर क्या होगा, तो अगर -6 का स्क्वायर देखो, इसका मतलब -6 मल्टीप्लाई -6, तो देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 6 जा 36, यहां भी आ रहा है, तो इसका मतलब 36 का अगर स्क्वायर रूट बोल दे तो ये सर प्लस -6 लेना है आपको, इसका मतलब 6 या फिर -6, ये दोनों होता है, क्योंकि -6 का भी स्क्वायर 36 था, ठीक है। लेकिन
हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ पॉजिटिव वाले को ही लेके चलेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव का बात हम लोग करेंगे ही नहीं, सिर्फ पॉजिटिव का ही बात करेंगे, नेगेटिव को इस चैप्टर में नहीं, इग्नोर करके चलेंगे, ठीक है। बट होता नेगेटिव भी है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, अब सवाल ये है सर कि क्या सारा परफेक्ट स्क्वायर एक स्क्वायर रूट होगा, या उसका स्क्वायर रूट हम लोग प्रॉपर स्क्वायर रूट होगा फाइंड कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट होगा ऑफ कोर्स। अब जैसे कोई नंबर दे दे, उसका हम लोग स्क्वायर रूट को हम लोग को फाइंड करने बोल दे, लेट अस से 225। इसका एक ट्रिक हम बता दे रहे हैं, आपको इस बुक में नहीं बताया गया बट हम बता दे रहे हैं अलग से। तो करना है क्या है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या करेंगे सर, 5 से इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, सो 5 4 जा 20, 2 कैरी होगा, 5 5 जा 25, फिर 5 से इसको करो 9 जा 45, फिर 3 से इसको करते हैं 3 3 जा 9, 3 से फिर 1 जा 3। तो मतलब क्या कि प्राइम फैक्टराइजेशन करने का मतलब कि प्राइम नंबर्स ही सिर्फ यहां पर होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि 9 से 9 1 जा 9 कर देना, नहीं, छोटा छोटा नंबर से आपको इसको ब्रेक करना है। तो अगर आप देखो उसके बाद अब क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद पेयर लगाओ। तो देखो यहाँ पर 5 का दो का पेयर लगाना है, 5 5 एक साथ आएगा, उसके बाद ये 3 3 एक साथ आएगा, यहाँ पर आपका 5 5 आया है। तो अगर 225 का स्क्वायर रूट आपको बोल दे तो इसका मतलब होगा 5 का पेयर है, यानी कि 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, और इस पे स्क्वायर रूट लगा दो। अब जब पेयर है, दो जब पेयर में होता है ना, तो स्क्वायर रूट के बाहर एक सिंगल लाते हैं। तो 2 5 के बदले 1 5 आया, 2 3 के बदले 1 3 आया, तो 5 3 जा 15। दिस इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? तो ऐसे ही आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस से हमको निकालना है 576 का। चलिए, अगर 576 का आपको फाइंड करना है, कैसे करेंगे हम लोग, देखिए 2 से इसको करो, 2 2 जा 4, क्योंकि इवन प्लेस इसका यूनिट प्लेस पे देखो इवन नंबर है, तो 2 से आराम से डिवाइड हो जाएगा, तो हम लोग कर ले रहे हैं। 2 2 जा 4, 1 कैरी होगा, 2 8 जा 16, अगेन 2 8 जा 16, फिर 2 से करो ये 144, फिर अगेन 2 से करो, सो 2 से 72, फिर 2 से करो 36, फिर अगेन 2 से करो सो 18, फिर 2 से करेंगे 9 जा, फिर 3 से करेंगे सो 3 जा। अब देखिए पेयर, इसका एक 2 का एक पेयर, यहाँ पर एक पेयर, यहाँ पर एक पेयर, यहाँ पर 3 का एक पेयर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 576 का रूट निकालना है, राइट साइड में फोकस करेंगे आप लोग, 576 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो इन दोनों के बदले एक लिखेंगे, लिख देते हैं 2 इंटू, फिर नेक्स्ट इन दोनों के बदले हम लोग एक लिखेंगे, सो अगेन एक लिख दिया, फिर इन दोनों के बदले एक लिखेंगे, सो अगेन लिख दिया, फिर इन दोनों 3 के बदले एक लिखेंगे, क्योंकि दो का पेयर लगाना होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, एंड दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 576। इसको हम लोग उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर 24 का स्क्वायर करोगे तो ये 576 आएगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़े हम लोग, चलिए। अब देखो यहाँ पर बोला क्या कि इज 324 अ परफेक्ट स्क्वायर। अब आप आराम से इसका सॉल्व कर सकते हो, पता लगा सकते हो, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आप लोग को थोड़ा सा बता दें, एक और कॉन्सेप्ट बताते हैं। जैसे बोलता है क्या कि फाइंड फाइंड अ लिस्ट नंबर दैट शुड बी मल्टीप्लाई और डिवाइड, दोनों पूछता है, एक बार मल्टीप्लाई पूछ देगा, एक बार डिवाइड पूछ देगा, ठीक है। डिवाइड सो दैट लेट अस से एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज 288 विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। किस नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करें या किस नंबर से डिवाइड करें ताकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे, 288 का फैक्टराइजेशन कर लो। चलो राइट साइड पे फोकस करो जल्दी से, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 288 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले तो 2 से हो जाएगा 144, फिर 2 से करो तो ये हो जाएगा 72, फिर अगेन 2 से करो तो ये हो जाएगा 36, फिर 2 से करो सो ये 18 हो जाएगा, अगेन आप 2 से करिए सो दिस इज 9, 3 से करेंगे सो दिस इज 3, फिर 3 से करेंगे सो दिस इज 1। तो अब देखो पेयर लगाओ, पेयर लगाइए जल्दी से। यहाँ पर देखिए एक पेयर यहाँ है, एक यहाँ है, एक इधर पेयर लगा, है ना। तो 288 को अगर देखें तो 288, 2 का एक पेयर लगा, है ना, इसका स्क्वायर रूट निकालना है हमको, सो 2 का एक और पेयर लगा, इन दोनों के बदले एक 3 का पेयर लगा, एक पेयर मेरा बच गया 2 का, तो उसके अंदर रूट हमने लगा दिया। तो अब हमको याद करो कि एक और इसका पेयर अगर मिल जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर मल्टीप्लाई करने बोलेगा, मल्टीप्लाई, तो इसका क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना है ना, क्योंकि एक ही पेयर, इसमें एक ही नंबर है 2, एक और मिल जाएगा तो उसका पेयर आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई में 2। अगर डिवाइड करना है तो इस 2 से भी डिवाइड कर दो, तो ये 2 हट जाएगा, पूरे नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हट जाएगा। तो डिवाइड में भी यहाँ पर 2 होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर केस में, इस केस में आ गया मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों, बट हर केस में ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप 288 को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 576। देख लो 288 को अगर इंटू 2 करो तो दिस इज 576, अभी जस्ट हमने देखा था ये परफेक्ट स्क्वायर था। अगर इसको डिवाइड करो 288 से, 288 डिवाइडेड बाई 2, सो दिस विल बी 144। ओके, तो ये 144 मेरा क्या है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े हम लोग, देखिए देखिए एक क्वेश्चन है,
Akhil has a square piece of cloth of area 125 centimeter square. He wants to know if he can cut out a square handkerchief of side 15 centimeter, है ना? तो स्क्वायर पीस ऑफ क्लोथ है, इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको दो तीन फॉर्मूला याद रखना है। एक एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर। एक आपको साइड का फॉर्मूला, जब एरिया गिवन है तो साइड क्या होगा? रूट ओवर एरिया। फिर उसके बाद पेरीमीटर का फॉर्मूला, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होगा सर? 4 इंटू साइड, ओके, 4 इंटू साइड ऐसे करके। तो अगर आप ध्यान दें तो बोला इफ नॉट ही वांट्स टू नो द मैक्सिमम साइज हैंडकरचीफ दैट कैन बी कट आउट फ्रॉम द पीस ऑफ क्लोथ विद एन इंटीजर साइड लेंथ, है ना? डेसिमल में नहीं आना चाहिए, इंटीजर में आना चाहिए, मतलब होल नंबर में। अब बोला 125, तो 125 का अगर हम लोग फैक्टराइजेशन करें तो क्या आएगा? 5 से 25, अगेन 5 से करो तो 5 5 जा, फिर 5 से करो तो 1 जा। देखो इसका पेयर आ रहा है बट इसका एक पेयर नहीं है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है? तो 125 तो है नहीं, तो उसके जस्ट पहले कौन सा है? 121 है ना? तो यानी कि ये 121 किसका स्क्वायर है सर? 11 का स्क्वायर है, और 125 है तो 125 इससे बड़ा है, और इसके बाद कौन सा है सर? 11 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर यानी 144 है। तो इन दोनों के बीच में ये लाई कर रहा है, तो इसके सबसे ज्यादा क्लोज कौन सा है? 121। तो आपको ध्यान रखना है कि 11 सेंटीमीटर का वो बनाएगा, क्योंकि 12 तो उतना तो क्लोथ ही नहीं है इसके पास ना, उतना एरिया का, तो 11 सेंटीमीटर का वो साइड का क्लोथ बनाएगा, ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं फिगर इट आउट। देखिए अब आप आराम से इस फिगर इट आउट को बना सकते हो, अगर मेरा ये पूरा वीडियो आपने देखा है तो। बोला क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये हमने बताया कि मैंने बताया था, याद करो कि अगर कहीं कोई भी नंबर 2 3 7 और 8 से एंड कर रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, या फिर किसी नंबर के एंड में ऑड नंबर ऑफ जीरो है, ऑड नंबर ऑफ जीरोस, तो भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सो इसका ये कंडीशन किसका था? नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। कोई दिक्कत? देखिए तो यहाँ पर 2 है एंड में, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर बोला कि यहाँ 8 में है एंड में, नहीं है, ये भी नहीं है, ये हो सकता है। तो हमको बोला नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ध्यान रखना, परफेक्ट स्क्वायर है ये नहीं पूछा, नॉट है मतलब क्या? 2 3 7 8 चेक कर लेना, खत्म हो गया। फिर बोला विच वन अमंग हैज लास्ट डिजिट 4, मैंने बताया था, याद करो कि अगर 2 का स्क्वायर करो तो ये 4 आएगा, फिर 8 का स्क्वायर करो तो 64 आएगा, और बीच में 0 से लेके 10 तक में किसी में भी एंड पे 4 नहीं आएगा, ठीक है? तो जिसके एंड में 2 या 8 होगा वो 4 से लास्ट करेगा, यानी कि 8 108 का स्क्वायर, 292 का स्क्वायर, है ना? तो ये दोनों जो है वो 4 से लास्ट करेगा, ठीक है? फिर उसके बाद बोला 125 का स्क्वायर दिया है ये। अब बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 126 स्क्वायर, या तो अभी मैंने बताया था कि अगर आपको दे दे लेटर से 15 का स्क्वायर दैट इज 225, और आपको 16 का स्क्वायर पूछ दिया, तो हम लोग क्या कर रहे थे? 16 का डबल यानी 32, 32 माइनस 1 यानी 31, और 31 इसमें प्लस कर रहे थे, किसमें? 16 का स्क्वायर निकालने के लिए। तो 16 का स्क्वायर क्या होगा? 225 प्लस 31, ये हम लोग कर रहे थे। तो सेम वही चीज है, 15625 125 का है तो वो लिख लेंगे, अब प्लस 126 का स्क्वायर पूछा तो 126 का पहले क्या करो? डबल करो। 126 का अगर डबल करें इंटू 2 और माइनस 1 कर दो, तो 252 माइनस 1, सो दिस इज 251। तो 15625 में 251 प्लस करो, यानी ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? आगे बढ़े हम लोग। बोला फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज दिस, तो स्क्वायर रूट निकाल लोगे तो लेंथ ऑफ साइड निकल जाएगा। फिर बोला फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 4 9 एंड 10। स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है, तो आपको करना क्या है सर? देखो बोला स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, है ना? तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले 4 9 और 10 का अगर आपको एलसीएम लेने आता है तो ठीक है, आप ले लेना, और नहीं आता है तो अभी हम समझा दे रहे हैं। जैसे 4 9 और 10 का लेना है तो आपको वैसा नंबर लेना है जिससे कम से कम 2 नंबर डिविजिबल हो। सो लेटर से अगर हम लोग 2 ले लें तो 2 2 जा 4, फिर यहाँ आ गया 9, फिर 2 5 जा 10। अब देखो इसमें कोई भी नंबर ये 2 9 5 एक सिंगल नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो। तो एलसीएम जो होगा दैट इज 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 5, कितना आएगा? 2 2 जा 4, 4 9 जा 36, 36 5 जा 180, ठीक है? अब देखिए 180 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, चेक करते हैं। तो 180 का अगर हम लोग ये करें प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 से हो जाएगा 90, 2 से हो जाएगा 45, फिर आपका 3 से हो जाएगा 15, फिर देन 3 से हो जाएगा आपका 5, फिर 5 से हो जाएगा आपका 1, है ना? तो देखिए 2 का एक पेयर आया, 3 का पेयर आया, बट 5 का पेयर नहीं आया, तो मतलब 5 से हमको मल्टीप्लाई करना होगा, है कि नहीं? क्योंकि अगर डिवाइड करेंगे तो 180 से छोटा हो जाएगा ना, तो 180 तो इसका एलसीएम ही है, तो डिवाइड नहीं करना कभी भी, ठीक है? तो 180 को इससे मल्टीप्लाई करना, किससे? 5 से। सो 180 मल्टीप्लाइड बाय 5 अगर करें तो मेरा 900 आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 900। कोई दिक्कत? द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, अभी तो बताए, है ना? करना क्या है? 9408 को आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। तो अगर 9408 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 9408 का क्या होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, जल्दी बताओ। 2 से 2 4 जाए 8, 1 कैरी, 2 7 जा 14, 0 2 4 जा 8। अगर किसी को डिवाइड नहीं करने आ रहा है तो पहले 9 को आप
डिवाइड करो 2 से, 2 4 जा 8, 1 कैरी होगा तो 1 और 4 14 हो जाएगा, 2 7 जा 14, ऐसे करके कर लेना। 2 से अगर करें 2 2 जा 4, फिर 2 3 जा 6, 1 कैरी, 2 5 जा 10, फिर 2 2 जा 4। अब देखो यूनिट प्लेस में ना जब तक 2 का मल्टीपल आ जाए तब तक ये 2 से डिविजिबल होता रहेगा और आपको करते रहना है। फिर 2 से करें 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 कैरी, 2 7 जा 14, फिर 2 6 जा 12, फिर 2 से होगा सो 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर से 2 से होगा 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, फिर आपका 2 से होगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। अब नहीं होगा 2 से, तो अब क्या होगा सर, देखो तीनों का सम करो, 7 4 11 1 12, तो अगर सम करने पे 3 के टेबल में आ रहा है तो 3 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ सम हो गया 12, तो 3 से हो जाएगा, तो 3 4 जा 12, 2 कैरी, 3 9 जा 27, फिर 7 से करो, 7 7 जा 49। तो देखिए इसका पेयर आपको आ गया, यहाँ पर 7 का एक पेयर आया, हमको पूछा था परफेक्ट स्क्वायर लाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना है, 2 का पेयर आया, एक और 2 का आया, एक और 2 का आया, बट ये 3 का नहीं आया। तो यहाँ पर अगर आपको पूछेगा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज मल्टीप्लाई, सो दिस नंबर विल बी 3। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट, है ना, तो आपको करना क्या है, 9408 को 3 से पहले मल्टीप्लाई कर लेना, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। और परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, देख लो, 3 8 जा 24, 2 कैरी, फिर 2 3 4 जा 12, 2 1 कैरी, 9 जा 27, 128। दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो सर इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, अगर स्क्वायर रूट आपको बोल दे तो हम लोग क्या करेंगे, जो जो पेयर आ रहा है लिखते जाओ, एक पेयर यहाँ 2 लिखो, फिर एक पेयर 2 लिखो, फिर एक पेयर 2 लिखो, फिर 7 का एक पेयर वो भी लिख दो, और 3 का एक पेयर हमने अभी बना दिया। अब हो गया, अब इसको करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 6 7 जा 56, 56 3 जा कितना होगा, 168। सो इसका आंसर हो जाएगा 168। ओके, आगे बढ़े हम लोग। हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, है ना, यानी दोनों का स्क्वायर करने पे बहुत आसान है ना, 16 का स्क्वायर करो और 17 का स्क्वायर करो, और इसके बीच में कितना नंबर है वो लिख दो, बहुत आसान है ना, कुछ करना नहीं है इसमें, निकाल लेंगे आप, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। फिर बोला कि इन द फॉलोइंग फिगर फॉलोइंग पैटर्न फिल इन द मिसिंग नंबर्स। देखिए यहाँ पर एक पैटर्न है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज 3 स्क्वायर, फिर दिया 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर तो 7 स्क्वायर, है ना। तो अगर आप ध्यान दें इस पैटर्न पे, फिर बोला 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर तो 13 स्क्वायर, तो एक एक बढ़ाते गया, 2 से यहाँ 3 किया, 6 से 7 किया, 12 से 13 किया, तो 20 से भाई 21 होगा। एक चीज और था, 1 2 जा 2, तो फिर यहाँ 2 लिख दिया, फिर 2 3 जा 6, यहाँ 6 लिख दिया, 3 4 जा 12 तो 12 लिख दिया, तो सर यहाँ पे 9 10 जा 90, और यहाँ 90 है तो ये 91 का स्क्वायर हो जाएगा, आंसर आ गया, ठीक है। फिर बोला हाउ मेनी टाइनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर, इसमें कितना टाइनी स्क्वायर्स है, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर्स। तो सबसे पहले टाइनी स्क्वायर निकालना है, तो देखो इसको एक एक करके डॉट बाय डॉट हम लोग समझते हैं, ध्यान दो। यहाँ पर देखो, अगर तो एक यहाँ पर है, एक ये है, 2 3 4 5, फिर इधर देखो 1 2 3 4 5, तो एक में हो गया 5 मल्टीप्लाई 5, 5 इंटू 5, यानी कि 25 टाइनी स्क्वायर्स है। अब टोटल कितना है ये भी ध्यान देना है, तो टोटल देखो हॉरिजॉन्टल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल बिग स्क्वायर अगर बात करें टोटल, तो टोटल बिग स्क्वायर मेरे पास है 9 इंटू 9, है ना, 9 का स्क्वायर सो 81, और टोटल मेरा स्मॉल स्क्वायर है टाइनी स्क्वायर 25, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर अगर पूछते हैं, नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर्स, तो नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर्स होगा 81 मल्टीप्लाइड बाय 25, 1 जा 25, 2 कैरी, एंड 25 जा 200, 202, 2025 इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत। तो उम्मीद करता हूं आपको ये स्क्वायर रूट आपको समझ में आया होगा, और जितने भी आपके दोस्त हैं सबके साथ वीडियो को शेयर करो, वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 2026 से 2027 वाले बैच में हम लोग को फोड़ देना है। कमेंट में लिख दो कि फोड़ देंगे इस बार, ठीक है। हम लोग बात करते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।